नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी लखनऊ में आज स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक समाधान लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकारी संस्थान नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NRDC) और हेल्थ टेक कंपनी SS मेडिकल सिस्टम्स इंडिया पैट लिमिटेड के बीच टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन को लेकर रणनीतिक साझेदारी हुई है। इस समझौते पर हस्ताक्षर नई दिल्ली स्थित NRDC मुख्यालय में किए गए। समझौते पर NRDC के प्रबंध निदेशक कॉमोडो अमित रस्तोगी और SSMED के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर मोनिश भंडारी ने हस्ताक्षर की। इस सहयोग का उद्देश्य अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के लिए स्वदेशी तकनीक को तेजी से लागू करना है। इस साझेदारी के तहत SSMED की ऑप्टिमाइजर तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा, जो माइक्रोवेव आधारित मोबाइल संक्रमण नियंत्रण प्रणाली। ये तकनीक बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल निपटान में मदद करती है। विशेषज्ञों के अनुसार पारंपरिक ऑटोक्लेविंग के मुकाबले ये तकनीक अधिक सुरक्षित है और माइक्रोवेव आधारित प्रक्रिया के जरिए बायोमेडिकल कचरे का जीरो एमिशन स्टरलाइजेशन संभव बनाती है। बताया गया कि यह तकनीक मूल रूप से सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद विकसित की गई है। इसके बाद डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के सहयोग से इसे और बेहतर बनाया गया। वहीं तकनीक का क्लिनिकल रिसर्च और प्रमाणीकरण CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के सहयोग से पूरा किया गया। SSMED पहले भी देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुकी है, जिनमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे बड़े संस्थान शामिल हैं। नई साझेदारी के बाद NRDC का अखिल भारतीय नेटवर्क इस तकनीक को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाने और अस्पतालों में व्यापक रूप से लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण को मजबूत करने के साथ साथ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की दर कम करने में भी मददगार साबित होगी। साथ ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी बढ़ती वैश्विक चुनौती से निपटने में भी यह एक प्रभावी समाधान बन सकती है। NRDC और SSMED के इस सहयोग को आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सुरक्षित और आधुनिक बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के जरिए अस्पतालों की कार्यक्षमता और बेड क्षमता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह साझेदारी देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और स्वदेशी तकनीक को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में समय काफ़ी कम महत्वपूर्ण था, हम साबित लोग हो। यहाँ पे आ आइए नहीं देखते सकते थे, हुए तो हम संवाददाता लोगों की ने एक सोचा कि रिपोर्ट। हम उन्हें भी अपने इस इवेंट का पार्ट बनाएं, इसलिए वी रिक्वेस्टेड देम टू कनेक्ट विद अस ऑनलाइन। तो बस कुछ ही टाइम में दे विल आल्सो जॉइन अस एंड जो हमारा ये पार्टनरशिप हुआ है ये काफ़ी बड़े लेवल पे है एंड आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस इवेंट को अच्छे से ध्यान दे के सुनिए, अपने भी व्यूज़ दीजिए। किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो हमारी टीम यहीं पे है, वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग along with Priya ma'am. Let me introduce Kabir to all of you. He is the son of Mr. and Mrs. Bhandari and he is present here with us. He has to share so many things that कंपनी जो 85 साल पुरानी कंपनी है, आजादी से पहले की इकलौती कंपनी जो इन्फेक्शन कंट्रोल में माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को लेकर आई है। ये हमारी पेटेंटेड है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं। उसको हमने NRDC के साथ मिलकर एक समझौता साइन करा है सोमवार को। हमारी कंपनी के जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर मोनिश भंडारी, वो इस वक्त दिल्ली में ही है, वो यहाँ नहीं है। उनकी पत्नी हमारे साथ है मैम प्रिया भंडारी और उनके सन हमारे साथ हैं मिस्टर कबीर, मास्टर कबीर भंडारी। ओके, सो ये कंपनी आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी फॉरवर्डेड लुकिंग सोच थी, कितना दूरदृष्टि के हिसाब से उन्होंने पहले ही सोचा। और ऑटोक्लेव क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है जो आज तक इस्तेमाल हो रहा था इन्फेक्शन कंट्रोल में। और सबसे बड़ी बात जो अब हम सस्टेनेबिलिटी की करते हैं, तो बिजली और पानी ऑटोक्लेव में बहुत बर्बाद होता था, जो हमारी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में बहुत सेव होता है। तो हर तरह से ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसमें आपको कोई टेक्निकल आदमी नहीं रखना होता। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ी बातें छुपा लेती हूँ। हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है SS मेडिकल सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमने अभी एक PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ अरेंजमेंट, अपना पार्टनरशिप अरेंजमेंट किया है NRDC के साथ। इसका उद्देश्य मेनली ये है कि जो रिसर्च लेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आम जनता के इस्तेमाल में और आम जनता के वेलफेयर के लिए कैसे यूज़ हों,
कि जब तक हम टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलप करेंगे जनता के यूज़ में नहीं आएंगी, तब तक हम इसमें प्रोग्रेशन नहीं ला सकते। तो जनता के यूज़ के लिए आए, इसके लिए हमने एक पब्लिक संस्था के साथ कोलैबोरेशन किया है। एक मेन्यू भी साइन हुआ है आप लोग का, जी सर। इसका जनता मतलब जो क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए है, सस्टेनेबिलिटी के लिए है, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए है। अभी सितंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक डेटा जारी किया था जहां उन्होंने कहा था हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन को अगर कंट्रोल कर लें तो हमारी जितने भी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं उसकी क्षमता को बिना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए हम 33% तक बढ़ा सकते हैं। तो वो इन्फेक्शन कंट्रोल जो है उसके लिए हमारा पूरा ये प्रयास है, जिसमें हमने कहा है कि हम बनाएंगे और पब्लिक के तहत लेकर के जाना ये इस पब्लिक संस्था की जिम्मेदारी रहेगी। ये पार्टनरशिप है हमारी। अब तक कहाँ तक ये जो आपकी जो मशीन है कंट्रोल करने इन्फेक्शन कंट्रोल इंडिया में कहाँ तक लगी हुई है? 90% हिंदुस्तान के जितने भी सरकारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं सब लगी हुई हैं। एम्स में सब जगह लगी हुई हैं, सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में लगी हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, बिहार स्टेट में, दिल्ली स्टेट में, पंजाब में, सीआरपीएफ में जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें सब में लगी हुई है। तो इस तरीके से अब तक हमारे 450 से 500 मशीनें ऑलरेडी लग चुकी हैं। जो कि मैम प्राइवेट संस्थान है जैसे बड़े हॉस्पिटल्स है जी, उनमें भी क्या लगे हुए हैं? उनमें भी लगना शुरू हो गए हैं। जैसे अपोलो हमारा एक प्रेस्टिजियस कस्टमर है। अपनी लाल पैथोलॉजीज़ हैं उनके लिए हमारी हो गई है। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आ गई, डीआरडीओ की रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में आ गई है। तो ये धीरे धीरे करके सब जारी, इसीलिए हमने एक संस्था से कोलैबोरेट किया है कि जो मासेस तक पहुंचाने का काम है इस टेक्नोलॉजी को और इसकी सुविधाओं को, वो इसमें हमारी पार्टनरशिप हमारी ये संस्था करेगी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं के लिए जरूरी है? हम ये नहीं कहेंगे कि हॉस्पिटल्स के लिए ज़रूरी है, पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल में एक इकोसिस्टम है। हॉस्पिटल्स में है भी है, अगर हम ट्रेनों में सफ़र करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ट्रेन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ब्लैंकेट्स और जो लिनन दिया जाता है, आपको नहीं पता है कि उसमें कोई टीबी का मरीज़ ट्रैवल कर रहा है या कोई और इन्फेक्शन लेके ट्रैवल कर रहा है। आप जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैंकेट आपको डिसइंफेक्ट करके या स्टरलाइज करके दिया जाए, वो आप इन्फेक्शन खुद लेके जाएंगे। तो इन्फेक्शन कंट्रोल ये पूरा एक इकोसिस्टम है। ये सिर्फ अस्पतालों तक या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड नहीं होता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल में हम जाते हैं, रेलवेज में हम ट्रैवल करते हैं, जहाँ जहाँ पे मनुष्य आता जाता है, कोई आम इंसान, तो हर जगह पे ये होता है। तो हम इसको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसके लिए लोगों को संपर्क करना होगा तो कैसे लोग, कोई वेबसाइट है? बहुत सी वेबसाइट्स हैं, सारे संपर्क जो सूत्र हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब ये कोलैबोरेशन जो हुआ है धीरे धीरे करके सब मिलता जाएगा। वैसे ssmedicalsystems.com www.ssmedworld.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जा करके सारे संपर्क सूत्र आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, और जो हमारे पार्टनर्स जिनके साथ अभी हमने कोलैबोरेट किया है वो भी सब जगह अवेलेबल होंगे। ये सारे संपर्क सूत्र आप तक पहुँचाएंगे। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।